क्या हो रहा है सलार? वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। टोटल बिल जो है हमारा बना है $85। तो भाई, और भाई यहाँ पे हर किस्म का गोश्त अवेलेबल होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जितना भी गोश्त है ये हलाल नहीं होता। ये बोनलेस है, कौन सा दुपट्टा लो पहले, दुपट्टा लो, शाबाश। चलो जल्दी करो। दुपट्टा लो। तुम मुझे कह के गए कि तुमने चिकन हाँ रख दिया डीफ्रॉस्ट होने। नहीं, पहले दुपट्टा तो ले लो। तुम्हें हाँ आप बताओ तुम्हें इतनी सी भी वो नहीं आई? क्या हुआ, क्या पहले पूरी बात समझाओ ना मुझे। कोई बात समझानी मैंने। क्या हुआ, क्या है, पहले मुझे बात ये समझाओ। शख्स जो बिहाइंड द कैमरा है ना, ये कह रहा था कि मैंने चिकन निकाल ये दिया। तुम क्यों निकाल रही हो? मैंने डिफ्रोस्ट किया हुआ है ना। ये देखो ना, माशाल्लाह। बंदे की कोई एक जुबान होती है। ये देखो, ये देखो, इसमें क्या है, इसमें क्या है? चेक करके बताओ क्या मुझे, है? चेक करके बताओ। चिकन ही है। अब इसमें से चिकन ना निकला, मैं तुम्हें पकड़ूंगा। चेक करके बताओ जरा, चेक करके बताओ। तुम्हें जूता पहने। धुला हुआ है सारा कुछ, ओके है। जी जी जी, बोन निकाल लिया बस। ओके, क्या बना क्या रही हो, कुछ भी बनाने को नहीं। बताओ तो सही। इधर जो मर्जी बनाऊं, आपने खा ही लेना ना, ठीक है। आपने बताओ क्या बना रही हो, पता नहीं यार, अब मुझे खुद भी नहीं पता। बताओ तो सही। मैं बना रही हूँ चिकन, पता नहीं क्या, चिकन मलाई, मलाई चिकन, पता नहीं क्या। मलाई चिकन टिक्का, हाँ, मलाई चिकन टिक्का ग्रेवी। वेरी तो भाई इस कुकर के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है अभी तक? नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। वेरी गुड। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रामिश और आप देख रहे हैं बाबा फन आरआरसी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, बनाने रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। आज का वीलॉग करते हैं स्टार्ट न्यूजीलैंड ऑकलैंड से। किंजा यहाँ पे लंच की तैयारी कर रही है। सबसे पहले भाई हम लंच करेंगे, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, ये मिसाल तो आपने सुनी ही होगी। तो लंच आज किंजा कुछ नई रेसिपी ट्राई कर रही है। बेसिकली अभी थोड़ी देर पहले हो ही रहा था कि किंजा कहती कि तुमने चिकन डिफ्रॉस्ट नहीं किया। मैंने कहा मैंने कर दिया भाई, कर दिया। तो यकीन आ गया उसे। अब मेरी थोड़ी सी रेपुटेशन बेहतर हो जाएगी किंजा की नजरों में। मिलते हैं थोड़ी देर में। क्या हुआ किंजा? किंजा की नजरों में बेहतर हो जाएगी, है ना? कैमरा चल रहा है। कहाँ कह लियो पापा, पापा कह लियो, पापा पापा कह लियो, कहाँ कह लियो, केले वो भी नहीं धोया आज, तो भूखा भी नहीं धोया शालू ने। अभी यहाँ पे आज थोड़ी थोड़ी सर्दी होना स्टार्ट हो गई है, तो आज सलार ने डबल शर्ट पहनी हुई है। क्यूट लग रहे हो पापा, पापा पापा, किचू पिचू, हाय 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 हाय। जब हम सलार को कहें भी मामा बाबा कह दो पापा, तब नहीं है कहता, अपनी मर्जी से कहता पापा कह दो, पापा पापा, हाय हाय, माशाल्लाह माशाल्लाह। पापा नहीं कहना है, पापा नहीं कहना। ओ भाई अपनी मर्जी से कहता है, बड़ा मूडी बंदा है। तो भाई आज किंजा ने बड़ी स्पेशल किस्म की डिश बनाई है चिकन की। देखने में और खुशबू में तो बड़ी अच्छी लग रही है। साथ ही किंजा ने ये शिमला मिर्च भी काटी हुई है, साथ बटर भी रखा हुआ है। आज कुछ स्पेशल होने वाला है ना। और मैं अब जाके नान का मैंने ऑर्डर कर दिया था, मैं जाके लेके आता हूँ नान। इंडियन रेस्टोरेंट हमसे तकरीबन कोई 500 मीटर पे है। नान हर चीज़ वहाँ से मिल जाती है। जब हमारा रोटी खाने का मूड नहीं होता भाई, फिर हम नान पकड़ लेते हैं। आज हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। तो भाई ये मैं घर से निकला हूँ और वो सामने वो रेस्टोरेंट है जहाँ से नान लेने हैं जी। तो भाई ये रहा इंडियन रेस्टोरेंट टेक अवे, यहाँ से हमने नान ले लिए हैं। अब मेरे हाथ लग गए ना, अब ज़्यादा टेस्टफुल बन जाएगा। वेजिटेबल साथ रख लेते हैं, क्या कहते हैं, ये ऊपर डाल दो। वाह क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा दस्तरखान लग चुका है। इधर खाना भी आ चुका है और नान भी आ चुके हैं। मैं आपको यहाँ के नान भी दिखा देता हूँ। ये जी
गर्मा गर्म नान। मैंने बटर वगैरह कुछ नहीं लगवाया हुआ। ठीक है, अच्छा किया। ठीक है ना। तो भाई अब हम स्टार्ट करते हैं, खाना खाते हैं। खाना खा के आपको बताता हूँ किंजा ने कैसा बनाया। ठीक है। दिखने में अच्छा लग रहा है, भूख भी लग रही है। चलो जी, बिस्मिल्लाह। माइंड ब्लोइंग, अच्छा बना। कमाल। चिकन बेहतरीन टेंडर है, शिमला मिर्च जो उसके साथ मिलके एक फ्लेवर ला रही है, और ऐसे बिल्कुल निखरा निखरा सा सालन है, बहुत मजे का, बहुत कमाल। थैंक यू। बेस्ट है। तो भाई बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना यानी रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, और आई थिंक ये मेरा पहला रमज़ान होगा जो मैं मम्मा पापा के बगैर, फैमिली के बगैर अकेला यहाँ पे, मतलब किंजा और मैं और सलार यहाँ पे रोज़े रखेंगे घर वालों से अलग। मुश्किल होगा, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि यहाँ से भी आपको मज़े के व्लॉग रमज़ान के हवाले से बना के दिखाएं कि न्यूजीलैंड में हमारी रमज़ान के हवाले से क्या मसरूफियात रहेंगी। तो भी रोज़े आने वाले हैं। रोज़े आने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम जो होता है वो होता है ग्रॉसरी का। सलार साहब सो गए हैं, नहीं तो किंजा, मैंने और सलार ने तीनों ने जाना था और ग्रॉसरी करनी थी, और सलार साहब सो गए जिसकी वजह से किंजा को घर रुकना पड़ेगा, और मैं जा रहा हूँ ग्रॉसरी करने के लिए। कुछ चीज़ें मेरे जहन में हैं जो लेके आनी है, तो आपको दिखाता हूँ और ये भी बताऊंगा कि आज कितना खर्चा हमारा हुआ है ग्रॉसरी पे। तो चलते हैं ग्रॉसरी करने के लिए। साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ, यहाँ पे बेसिकली 3 बड़े स्टोर्स हैं। एक है वुलवर्थ, एक है न्यू वर्ल्ड, और एक है पैक एंड सेव। ये 3 बड़े स्टोर्स हैं जहाँ से आप ग्रॉसरी कर सकते हैं। इन सब में जो इकोनॉमिकल अच्छा है, जहाँ पे रेट वगैरह भी अच्छे होते हैं और बल्क में आप चीज़ें ले सकते हो, अवामी स्टोर आप जिसे कह लें, वो है पैक एंड सेव। तो सबसे पहले हम चलेंगे पैक एंड सेव पे, ताकि हमारी जेब पे भारी ना पड़े, और जो चीज़ें हमें वहाँ से मिल जाएंगी वो हम वहाँ से ले लेंगे। जो चीज़ें वहाँ से नहीं मिलेंगी, अक्सर ऐसा होता है कुछ चीज़ें होती हैं जो वहाँ पर अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि वो अवामी स्टोर है, लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अक्सर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। उसके बाद फिर हम जाएंगे वुलवर्थ, और कुछ वुलवर्थ से ना मिला तो फिर हम जाएंगे न्यू वर्ल्ड, क्योंकि न्यू वर्ल्ड सबसे महंगा है। तो भाई बैग जो है वो आपने घर से लेके आने हैं, क्योंकि भाई मैंने तो पहले से ख़रीद के रखे हुए हैं, तो फिर बार बार ख़रीदने नहीं पड़ते। तो आपने ये पहले से ही साथ लेके आने हैं ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। और आप ट्रॉली का साइज़ चेक करें कितनी बड़ी है। और ये रही जी पैक एंड सेव की बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग है भाई, अंदर से भी बहुत बड़ा है। तो अभी साथ साथ चलते हैं, ग्रॉसरी करते हैं, दिखाते हैं आपको। भाई परेशान क्यों हो रहे हैं? तो भाई स्टार्ट कर लेते हैं अपना काम। और एप्पल जूस तो मुझे ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन हम ये ट्रॉपिकल जूस ले लेते हैं, रख देंगे यार, क्योंकि रमज़ान में फिर 2 ले लेते हैं। ओके जी, ट्रॉपिकल जूस हमने 2 ले लिए। भाई स्ट्रॉबेरी ले लेते हैं, और ये इस तरह की फ़्रेश चीज़ें जो है ना वो हम कम लेंगे, क्योंकि ये हो जाता है फिर उल्ली लगी हुई है इसको भी, तो कम लेंगे ताकि हमारी साथ के साथ यूज़ होती रहे। इस तरह की चीज़ें तो बंदा फिर बाद में भी आके ले सकता है। अगर जिसको पानी लगा हुआ होगा उसको उल्ली लगी हुई होगी, मसला तो ये है ना। इट्स मच बेटर। तो भाई हमारा काम स्टार्ट हो गया है, आगे चलते रहते हैं, चीज़ें देखते रहते हैं। तो भाई यहाँ पे इस तरह के बैग मिल जाते हैं, ये आप ले लेते हैं, और इसमें हम शिमला मिर्च डाल लेते हैं। तो भाई ये जो एक जूस की बोतल है ये ऑलमोस्ट $2 की हमें मिली है, $1.89 की। ये हमें मिले हैं $5 के। और जो शिमला मिर्च है वो हमें 3 मिली हैं $5 की। और भाई यहाँ पे गाजर लगी हुई है, तो हम 1 गाजर ले लेंगे भाई, 1 काफ़ी है, क्योंकि कभी चाइनीज़ बनाना पड़ता है तो चाइनीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम 1 गाजर भी ले लेते हैं। यहाँ पे लगा हुआ है जी प्याज, $4 का 1 बैग। तो भाई हम 1 बैग ले लेते हैं, क्योंकि फ़्रेश चीज़ें कम ही हम लेंगे, ताकि अगर साथ के साथ ख़त्म हो तो हम तब ले लें। तो 1 हमने प्याज का बैग ले लिया। रेड वाली प्याज हम यूज़ करते हैं, वाइट वाली कम यूज़ करते हैं। और भी यहाँ आलू की भी काफ़ी किस्में होती हैं, लेकिन हम ये वाला यूज़ करते हैं क्योंकि धुला हुआ होता है, थोड़ा साफ़ होता है। और ये है जी $3 का किलो। तो हम 1 kg जो है वो आलू भी ले लेते हैं। आलू भाई हमने किलो से ज़्यादा लिए हैं, क्योंकि भाई रमज़ान है ना, मेरे तो जहन से निकल गया था
क्योंकि रमज़ान है तो फिर भाई पकोड़े शकोड़े भी बनेंगे, आलू वाले पराठे भी सहरी में बन सकते हैं। तो फिर उस हिसाब से भाई 2 किलो के करीब लिए, अंदाजे से डालनी है 2 किलो होंगे। और यहाँ से हम ले लेते हैं जी टमाटर। अब मुझे समझ नहीं आती कि ये कोई और हैं या ये कोई सेम ही होते हैं, अलग अलग होते हैं। और ये हैं जी $5 के किलो, तो हम तकरीबन ½ kg के करीब टमाटर ले लेते हैं, ताकि ये जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ है तो हम इसको कम ही लेंगे। तो भाई टमाटर भी हमने ले लिए हैं और यहाँ पे है ड्राई फ्रूट का सेक्शन, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट लगे हुए हैं, लेकिन मैं ड्राई फ्रूट ऑलरेडी लेके जा चुका हूँ तो आई थिंक कि ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ड्राई फ्रूट लगे हुए हैं, मिक्स भी हैं, अलग अलग भी आप ले सकते हो, मिक्स भी ले सकते हो। ये क्या है? बेटर फॉर यू योर पॉकेट एंड प्लांट। ये क्या चीज़ है यार? ये ब्राज़ील नट्स इस पे लिखा हुआ है। अगर किसी को पता है ये क्या चीज़ है तो भाई कमेंट करके बताना, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। ये क्या है? ये भी मैं पहली दफ़ा ही देख रहा हूँ भाई, ये कमेंट करके बताना। ये 2 चीज़ें, एक ये और दूसरा ये क्या है? मुझे तो समझ नहीं आया भाई। ये तो मैंने पाकिस्तान में भी देखा था, लेकिन मुझे पता नहीं है क्या है, लेकिन ये मज़े की होती है। ये मैंने पाकिस्तान में भी देखी थी। खजूरें लगी हुई हैं, लेकिन खजूरें जो है वो मैंने लेनी है अपनी जो हलाल बुचरी है, वहाँ पे अजवा आई हुई थी, अजवा मैंने देखी थी। तो हलाल बुचरी अब तक तो बंद हो चुकी होगी, क्योंकि 6 बज चुके हैं। 6 बजे यहाँ पे ऑलमोस्ट बिजनेसेस बंद हो जाते हैं। अब बस बड़े ग्रॉसरी स्टोर्स खुले होते हैं, जिस तरह पैकिंग सेफ खुला हुआ है। तो भाई फिर हम जो डेट्स हैं, खजूरें हैं, अजवा, वो फिर हम वहीं से लेंगे। और यहाँ पे भी बहुत सारी दही, बटर वगैरह इस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं, तो बटर हम ले लेते हैं। बटर थोड़ा सा था घर में, बटर ले लेते हैं। अनसॉल्टेड बटर ही हमने लेना है, और हम छोटा ले लेते हैं भाई इस बार। रोड क्रीमी प्रीमियम लाइट, सॉल्टेड नहीं चाहिए। नहीं, ये वाला भी नहीं चाहिए हमें, तो सिर्फ प्लेन बटर चाहिए। लेकिन ये पैकिंग बढ़िया, हाँ ये अच्छा बटर लग रहा है मुझे, बिल्कुल सिंपल बटर। तो भाई हम ये ले लेते हैं, और ये बटर है $6.5 का। ये जितने भी बटर लगे हुए हैं, ये 6.29 और ये वाला 6.49। ये हम रख लेते हैं। और भाई यहाँ पे हर किस्म का गोश्त अवेलेबल होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जितना भी गोश्त है ये हलाल नहीं होता, हमें हलाल बुचरी से ही लेना पड़ता है। यहाँ मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है, हालांकि मैं कितनी बार यहाँ आया हूँ। यहाँ पे ये मुर्गी की दिल भी मिल रहे हैं, मुर्गी के दिल, ओए पोटे भी मिल रहे हैं भाई। ये कमाल हो गया भाई, मुझे आइडिया नहीं था कि ये लोग ये भी खाते हैं। मुझे लगता था सिर्फ पाकिस्तानी खाते हैं, लेकिन मसला ये है कि भाई ये हमारे लिए हलाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पोर्क भी यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ होगा, हर चीज़। आई थिंक ये पोर्क रखा हुआ है इन्होंने, ये पोर्क है, और बाकी सब चीज़ें भी इन्होंने मिक्स ही रखी होती हैं। और यहाँ पे दही भी है, लेकिन दही जो है वो हम इंडियन ग्रॉसरी स्टोर से लेंगे, क्योंकि वहाँ की जो दही है वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो ब्लू डब्बे में आती है। ये वाली कोई भी दही मुझे ख़ास अच्छी नहीं लगती। मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे योगर्ट पड़े हुए हैं। तो हम चलते हैं, बटर हमारा आ चुका है, और यहाँ से गोश्त तो हम ले नहीं सकते। आगे से हम पकड़ेंगे दूध और फिर कुछ और चीज़ें, और फिर हम चलेंगे इंडियन ग्रॉसरी शॉप पे। और भी यहाँ से बेकरी का सेक्शन शुरू हो जाता है, और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के खाने आपको मिल जाएंगे। लेकिन फिर वही बात है कि ये हलाल नहीं है। आप वैरायटी चेक करें, ये ग्रॉसरी स्टोर पे ये वैरायटी है, लेकिन बात फिर वही है कि ये हमारे लिए हलाल नहीं है। बहुत कुछ यहाँ पे मिल जाता है, बहुत सी चीज़ें हैं। नो वरी, थैंक यू। और ये देखें ना, ये क्या क्या चीज़ें हैं। हमने तो आई थिंक ये पिज़्ज़ाज़ बने हुए हैं। आप बस जाएँ, इसको अपने घर के अवन में रखें और आपका पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। क्या बात है भाई, क्या बात है। लेकिन हलाल नहीं है भाई, मसला ये है।
और आप ये देखें, ये पूरी बेकरी अंदर ताज़ा ताज़ा माल बन रहा है और यहाँ पे ताज़ा ताज़ा आ रहा है। और यहाँ पे दुनिया जहान के हर किस्म के केक्स और ब्रेड्स अवेलेबल हैं। देख लेते हैं एक। अब ये केक जो है वो $30 का है, $30। ऊपर वाला $19, $20 का, $20। ये सब ये बड़े वाले $30 के केक हैं। और ये नीचे हैं ये $4, तकरीबन $3.5 के। और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रेड्स हैं और रेड वेलवेट केक भी पड़े हैं यहाँ पे। भाई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हर चीज़ ही हराम है। बहुत सी ब्रेड्स वगैरह, बहुत से केक यहाँ पे हलाल भी अवेलेबल होते हैं। आपने करना क्या होता है कि जो इनका मेन काउंटर है वहाँ पे आपने जाना और आपने कहना भाई इस चीज़ के मुझे इंग्रेडिएंट दे दें। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इनके पास वो इंग्रेडिएंट ऑलरेडी लिखे हुए होते हैं, तो वो इंग्रेडिएंट आपको दे देते हैं। अगर वो आपको लगता है कि उसमें कोई हराम चीज़ नहीं है तो आप उसको लेके यूज़ कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सी बेकरीज़ हैं जहाँ से आप केक वगैरह ले सकते हैं ईज़िली। अच्छे और हलाल केक VIP स्टैंडर्ड के भी मिल जाते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है यहाँ पे केक लेना और केक खाना। और भाई यहाँ पे हम एक 2 लीटर का दूध की बोतल ले लेते हैं जो कि है $3.73 की। और यहाँ पे वैसे तो दूध की एक्सपायरी बहुत कम होती है, लेकिन इसकी बेटर है, 18 मार्च तक है। और अभी 18 मार्च में काफ़ी दिन है, एक बहुत है। तो भाई हम ये ले लेते हैं कॉफ़ी वगैरह बनाने के लिए। और भी ये चॉकलेट वाला जो मिल्क है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बेस्ट बिफोर 11 मार्च। तो भाई एक हम ये ले लेते हैं, ये पिया जाता है, बड़ा मज़े का होता है ये। इस पर टैग किस चीज़ का लगा हुआ है, पिक मी आई एम न्यू। इसकी एक्सपायरी क्या है भाई, इसकी है बेस्ट बिफोर 15 मार्च। 11 मार्च तक तो हम ख़त्म कर देंगे भाई, ये ले लेते हैं। और भाई मेरे पीछे बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स लगी हुई हैं, दुनिया जहान की हर कोल्ड ड्रिंक क्या मिल जाती है। लेकिन इस बार हमने प्लान किया है कि हम कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करेंगे रमज़ान में, और कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिएंगे, जूस वगैरह पिया करेंगे और फिर सादा पानी पिया करेंगे। और यहाँ पे जी अंडे आ चुके हैं, अंडे ऑलरेडी घर में हैं तो हम अंडे नहीं लेंगे। और हम इधर घुस जाते हैं और इधर देखते हैं भी हमारे मतलब की कोई चीज़ हमें मिलती है या नहीं। और भाई यहाँ से पकड़ लेते हैं हम टिशू, क्योंकि हमें टिशू घर में ख़त्म हुए हैं। तो एक और ये 2 टिशू बॉक्सेस हम पकड़ लेते हैं। इसके अलावा किचन टॉवल्स जो होते हैं ना, किचन वाले टिशू, वो भी ख़त्म हुए हैं, तो वो पकड़ लेते हैं। लास्ट टाइम आई थिंक ये वाले हम लेके गए थे और ये अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं इनमें और ये काफ़ी अच्छे टिश्यूज़ हैं। तो हम 2 ये पकड़ लेते हैं, क्योंकि किचन में काम ज़्यादा होता है ना, समझा करो। 80% चीज़ें इन स्टोर्स में वो हैं, क्योंकि हम तो पाकिस्तान से हैं, जो हमारे मतलब की नहीं है, समझ नहीं आती भी ये चीज़ किस लिए है भाई, ये इसका वजूद ही क्यों है आखिर। लेकिन ये लोग ले रहे होते हैं, इनकी मर्ज़ी की, हमारी मर्ज़ी की तो नहीं ना है। और भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सलार के डाइपर्स, ओए होए, और ये हैं $23 के। और भाई यहाँ से ले लेते हैं हम डिश वॉशर। ये तो भाई काफ़ी बड़ा मुझे लग रहा है, ये है $3.5 और ये है $4। फ़र्क क्या, हालांकि ये बड़ा है, लेकिन ये है कि इसको यूज़ करने में मुश्किल होगी फिर। तो हम एक ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं भाई। तो भाई जो जो चीज़ें मुझे याद थी रमज़ान के हवाले से वो तो मैंने ले ली हैं, और अब देखना ये है कि भाई क्या रह गया है और क्या नहीं, वो अब किंजा ही बताएंगी। और अब बिल करवाते हैं और टोटल बताते हैं कि हमारा कितना बिल बना है। और जी ये है हमारा बिल, और अब टोटल बिल जो है हमारा बना है $85। तो भाई इतना ज़्यादा कोई सामान हमने नहीं लिया, लेकिन बिल जो है वो आप देख लें, $85 जो है वो बन गया है। अभी काफ़ी सारा सामान रहता है, वो हम लेंगे इंडियन ग्रॉसरी शॉप से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो भाई अभी हम जाने लगे हैं नमस्ते इंडिया सुपरमार्केट में। आप कह रहे होंगे भाई रामेश भाई इंडियन मार्केट क्यों जा रहे हैं पाकिस्तानी चीज़ें खरीदने के लिए? तो भाई मैं आपको बताता चलो, यहाँ पे कोई भी पाकिस्तानी स्टोर नहीं है। जितने भी स्टोर्स हैं वो इंडियंस के हैं। जो देसी कम्युनिटी है वो इंडियंस के ही स्टोर हैं। पाकिस्तानी कोई भी ग्रॉसरी स्टोर यहाँ पे नहीं है। और अगर हमें भी कोई पाकिस्तानी चीज़ चाहिए हो तो वो भी इंडियन स्टोर से ही मिलती है। तो आप बात समझ तो गए होंगे। तो भाई इस वक्त हम पहुंच चुके हैं नमस्ते इंडिया सुपरमार्केट। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी ये मार्केट है भाई, और दुनिया जहान का हर सामान, इवन हमारे जो पाकिस्तानी चीज़ें हैं वो भी हमारे इन इंडियन भाइयों ने रखी हुई हैं। इनकी मेहरबानी है भाई। मसाले वगैरह इंडियन, वो यहाँ से मिसाले वगैरह पाकिस्तानी, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ से मिल जाती हैं। तो भाई यहाँ आप देख सकते हो कोई भी ऐसा मसाला नहीं है जो यहाँ पे अवेलेबल ना हो। कोई भी ऐसी दाल नहीं है जो यहाँ अवेलेबल ना हो। हर किस्म का मसाला और दाल आपको यहाँ से मिल जाएगी। और भाई यहाँ पे शान और नेशनल के भी जो मसाले हैं वो भी हमें यहाँ इंडियन स्टोर से मिल जाते हैं। हर किस्म के इंडियंस के तो हैं ही हैं, पाकिस्तानी भी मिल जाते हैं। अभी हमें लेना है नमक। तो जी सबसे पहले हमने लेना है नमक, और यहाँ पे हमें मिलता है टाटा सॉल्ट। और ये हमने एक नमक का पाउच ले लिया है। दही लेनी है, और इसके अलावा एक आधी चीज़ और लेनी है। तो भाई हमें थोड़ी सी खसखस भी चाहिए थी, पॉपी सीड्स, तो हम खसखस भी ले लेते हैं। तो भाई नमस्ते इंडिया सुपरमार्केट से भी हमने सामान ले लिया है, और हमारा टोटल बिल बना है $37.22। और हमने लिया क्या क्या है? हमने ऑयल लिया है 5 लीटर, हमने पिकल लिया है, हमने खसखस ली है, और ये वाली दही जो मैं आपको बता रहा था दही ली है, और टाटा सॉल्ट लिया है, और एक ये ऑयल लिया है बालों में लगाने के लिए। सुभान अल्लाह। क्या हो रहा है सलार? क्या हो रहा है? तो भाई उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश तो की है कि जो जो चीज़ें मैंने बाय की हैं मैं उनके रेट भी आपको बताता जाऊं, और ये भी बता दूं कि भाई न्यूजीलैंड में हम किस तरह से ग्रॉसरी करते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि प्रॉपर व्लॉग इस पे अब बनाऊं, ताकि आप जो लोग मूव होना चाहते हैं न्यूजीलैंड उनको भी पता चल सके कि भाई यहाँ पे ग्रॉसरी वगैरह के क्या रेट है। तो भाई आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारे क्यूट से फैमिली व्लॉग अच्छे लगते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और कॉमेंट करके लाजमी बताइएगा कि रमजान में आप किस तरह के व्लॉग चाहते हैं कि मैं बनाऊं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने के बाद इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है, रामेश रिजवान CH।